वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस 5 to 8 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। इसका ये मतलब है कि आपने ये प्रूव करना है कि जो 2600 के फैक्टर्स आएंगे ना, ठीक है, वो सेम होंगे, चाहे आप उसको डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करें या फिर फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व करें। ठीक है, अब हम इसको ना प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2600 की। ठीक है, इसके लास्ट पे ज़ीरो है तो ये आपका 2 पे हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6 और ज़ीरो वैसे अगेन ये 2 पे हो जाएगा। 2 6 12, उसके बाद यहाँ पे 1 कैरी, ये 10 हो गया। 2 5 10 और ज़ीरो वैसे। ठीक है, ये अगेन 2 पे हो जाएगा। 2 3 6, 2 2 4, 1 कैरी, ये 10 हो गया। 2 5 10। ठीक है, अब ये जो है ना 5 आ चुका है, ये एक ऑड नंबर है तो ये आपका 5 पे हो जाएगा। 5 6 30, 2 कैरी, ये 25 हो गया। ठीक है, 5 25 अगेन ये 5 पे हो जाएगा। 5 1 5, इधर जो है ना 1 कैरी, 5 3 15, अब ये 13 है। 13 अपने टेबल पे ही होगा। 13 1 13, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब इसको फैक्टर ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, छोटा फैक्टर जो 2 है वो आप सर्कल के अंदर लिखेंगे और जो बड़ा फैक्टर 1300 है वो आप बॉक्स के अंदर लिखोगे। ठीक है, ये जो 2 है ये नीचे रिपीट हो जाएगा। अब 1300 के जो है ना वो फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो आएंगे 2 और 650। यहाँ पे 2 आ जाएगा और 650 बॉक्स के अंदर आ जाएगा, ये नीचे रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, अब 650 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 और 325। यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 325, ये रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 325 के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, जो क्या आएंगे 5 और 65। यहाँ पे 5, यहाँ पे 65। ठीक है, ये सारे नंबर्स नीचे वैसे ही रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, अब 65 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 और 13। यहाँ पे 5, यहाँ पे 13। अब इसका फैक्टर ट्री मेथड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड। क्यों? क्योंकि आपने इसको बाय डिवीजन मेथड सॉल्व किया और बाय फैक्टर ट्री मेथड सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो बाय डिवीजन मेथड के थ्रू जो फैक्टर्स आए हैं ना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 2 × 2, जो 2 है वो 3 टाइम्स है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद 5 जो है वो 2 टाइम्स है, वो लिख लिया, और 13 लिख लिया। ठीक है, ये हमने फैक्टर लिख लिए हैं वो जो बाय डिवीजन मेथड के थ्रू आए थे। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है बाय फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2600। ठीक है, और उसके जो फैक्टर हैं वो भी सेम फैक्टर्स है ना, इसके और उसके, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। आपने यही प्रूव करना था कि अगर आप 2600 को बाय डिवीजन मेथड या फिर उसको फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व करो तो उनके फैक्टर सेम आएंगे। ठीक है, तो इनके फैक्टर सेम ही आएंगे, तो ये नीचे आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे, सो इट इज़ प्रूव दैट फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। यानी कि एक नंबर है वो 3 मुख्तलिफ प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, जो मेरा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है वो 13 है। ठीक है, आई एम बिटवीन 100 एंड 200, मीन्स ये कि अगर आप 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स को जो है ना मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो आंसर आना चाहिए वो 100 200 के सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, हु एम आई, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि वो मैं कौन सा नंबर हूँगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना कुछ प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, यानी कि 2 3 5 7 11 13। ठीक है, क्वेश्चन में उसने ग्रेटेस्ट जो नंबर बताया ना प्राइम नंबर, वो आपको 13 बताया गया है। ठीक है, तो आपने बिलो 13 जो है नंबर्स को बारी बारी चेक करना है कि वो कौन से 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आपका जो है वो 100 और 200 के सेंटर में आएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप 2 × 5 × 13, हमने लास्ट वाला जो 13 है वो सब में ना फिक्स रखना है, बाकी ये आप चेंज करते रहिएगा। ठीक है, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 130 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 130 आया है ये आपका आंसर 100 और 200 के सेंटर में है। ठीक है, उसके बाद हमने ये मैच कर लिया, इन दोनों को मैच किया। ठीक है, अब आप कर सकते हैं 3 × 5 × 13। ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। 15 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 195। ये नंबर भी आपका 100 200 के सेंटर में अलाई करता है। ठीक है, उसके बाद 3 कंडीशन में आप देख लें 2 × 7 × 13। ठीक है, 2 7 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 182 आएगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस में आपका जो आंसर आया है वो 100 200 के सेंटर में आया है, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लेते हैं। फाइंड द नंबर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। मीन्स ये कि आपने उन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है जो बिलो 100 हो। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही जो है ना कुछ प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इनमें से आपने वो नंबर्स जो है ना वो लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 100 से कम आए। ठीक है, तो ये आप ना बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 2 × 5 × 7। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। ठीक है, अब देखिए जो आंसर आया है बिलो 100 आया है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में चेक कर लेते हैं, वो आएगा 2 × 3 × 11। 2 3 ज़ा 6, 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 66। ठीक है, ये भी आपका आंसर बिलो 100 ही आया है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 78 आएगा। ठीक है, ये जो आंसर आया है ये भी आपका बिलो 100 ही आया है। ये जो आपके तीनों आंसर्स आए हैं ना ये बिलो 100 आए हैं, जो कि वो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन बता रहा था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो है राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं ना ये इंडेक्स फॉर्म में है, तो आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है। मींस ये कि ये नंबर के ऊपर जितनी पावर है ना उस नंबर को उतनी टाइम्स अलग अलग करके लिख देना है। ठीक, ये 2 की पावर 4 है तो आपने 2 को सेपरेट करके 4 टाइम्स लिख देना है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 3। 2 के ऊपर 4 पावर है। ठीक है, 2 को 4 टाइम्स सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, 3 के ऊपर 2 पावर है, 3 को 2 टाइम्स सेपरेट करके लिखेंगे। 5 के ऊपर 3 पावर है तो आप 5 को 3 टाइम्स सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 × 2 4 टाइम्स ये आ गया। उसके बाद जो 3 है वो 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद जो 5 है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 की पावर 5 × 5 की पावर 4 × 11 की पावर 3। ठीक है, तो 3 की पावर 5 है, ये 5 टाइम्स लिखा जाएगा। 3 1 2 3 4 5 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो 5 है वो 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, हो गया। और उसके बाद 11 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स 11 आ गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 की पावर 6 × 7 की पावर 3 × 11 की पावर 5। तो 5 के ऊपर जो पावर है वो 6 है। ठीक है, तो आप 5 को 6 टाइम्स लिखोगे। 1 2 3 4 5 6। 7 जो है 7 के ऊपर 3 पावर है तो इसको 3 टाइम्स लिखोगे सेपरेट करके। 11 के ऊपर 5 पावर है तो इसको 5 टाइम्स लिखोगे। 1 2 1 2 3 4 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके जो है ना 2 के ऊपर 7 पावर है, ये 7 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 के ऊपर 4 पावर है, ये 4 टाइम्स आ जाएगा। ये भी हो गया। 13 के ऊपर 3 पावर है, ये 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, और 17 के ऊपर 2 पावर है तो ये 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। आपके 5 to 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।